अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे और महफूज होंगे। माय नेम इज सिद्रा जमील एंड टुडे वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 एंड टॉपिक ऑफ टुडे इज रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। अब आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस में जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम रिएक्टेंट में लिखते हैं और एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि रिएक्टेंट में ही सनलाइट लिख दी जाती है या फिर एरो के नीचे सनलाइट लिखते हैं, ठीक है। और फिर जी प्रोडक्ट्स में हम लिखते हैं कि उससे ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और कुछ अमाउंट में एक्स्ट्रा वाटर बनता है। सो यहाँ पे हमने वो जो एरो के ऊपर और नीचे बातें लिखी हुई है ना, उनको डिस्कस करना है कि लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और क्लोरोफिल का क्या रोल है इस लाइट की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये बातें हमने आज डिस्कस करनी है। आपको पता है कि जो प्लांट के लिए या इस कर्रा अर्थ के लिए जो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है, द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, ठीक है। सो इसी सनलाइट को एब्जॉर्ब करना होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब इस सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। एक्चुअली ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ही हो रहा है कि लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस केमिकल एनर्जी को प्लांट या तो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर हमारे लिए स्टोर कर देते हैं कि हम जब उस प्लांट को खाएं तो वो केमिकल एनर्जी हम तक पहुंच जाए, ठीक। अब जितनी भी सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसमें से सिर्फ 1% वो एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सिर्फ 1% एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बाकी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी टकरा के वापस चली जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। सो ये बात हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे कि कौन सी लाइट एनर्जी की कौन सी वेवलेंथ या कौन सी टाइप जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, कौन ट्रांसमिट हो रही है और कौन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक्चुअली जब एक वेव मूव करती है तो एक उसका क्रस्ट बनता है और एक ट्रफ बनता है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ उसका आप कह सकते हैं एल्टीट्यूड होता है और एक नीचे की तरफ उसकी डेप्थ होती है, गहराई, ठीक है। सो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला कहलाता है वेवलेंथ, ठीक है। और ये वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट वेव्स को आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करती है। हमारे पास जो सनलाइट है उसमें आपने सुना होगा कि यूवी लाइट भी होती है जिसको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट कहते हैं, उसकी रेंज कुछ और होती है, उसकी वेवलेंथ एक्चुअली कुछ और होती है। इसी तरह से एक इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, उनकी वेवलेंथ कुछ और होती है। और एक हमारे पास जो हमारे लिए चाहिए वो होती है विजिबल लाइट, और उस विजिबल लाइट की वेवलेंथ कुछ और होती है, ठीक है। जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती जाती है वैसे वैसे आपकी वेव्स की या आपकी लाइट की टाइप भी चेंज होती जाती है। जो लाइट हमारे पास पहुंचती है उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं और उस विजिबल लाइट में भी डिफरेंट आप कह सकते हैं वेवलेंथ्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है जो लाइट एनर्जी है, जो आपके पास वाइट एनर्जी है या वाइट लाइट है जो, उसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। और ये 7 कलर्स भी उस लाइट में मौजूद डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो डिफरेंशियली एब्जॉर्ब होती है, यानी जो 7 कलर हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब नहीं होते, कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। कुछ कलर्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशियली ये एब्जॉर्ब होती है और फिर डिफरेंशियली इफेक्टिव भी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई है वो फोटोसिंथेसिस में लाजमी रोल प्ले करेगी, वो डिफरेंशियली रोल प्ले करती है। कुछ लाइट या कुछ कलर्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और कुछ कलर्स जो हैं वो कम इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। और कुछ कलर्स जो हैं वो मिल के काम करते हैं। सो ये डिफरेंशियली इफेक्टिव होते हैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वेवलेंथ्स।
ब्लू एंड रेड लाइट, आपको पता है 7 कलर्स जिसको हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर हैं जो कि आपकी वाइट लाइट में मौजूद होते हैं। और इनमें से ब्लू और रेड जो है दैट इज मैक्सिमम यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्लोरोफिल चाहिए और क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन लाइट क्या फिर यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होती? नो, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज जो कलर हमें नजर आ रहा होता है, किसी भी चीज का जो कलर हमें नजर आ रहा होता है, वो कलर एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है, वो चीज उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमें वो कलर नजर आता है। और जिस कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेती है ना, वो कलर हमें नजर नहीं आता। सो यहाँ पे क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो हमें वो ग्रीन नजर आता है, और ब्लू और रेड को वो एब्जॉर्ब करता है जिसको कि उसने फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करना होता है। ठीक हो गया। अब बारी आ जाती है आपके क्लोरोफिल की, और क्लोरोफिल के लिए एक बड़ी मजे की टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। अब फोटोसिस्टम क्या है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट क्या है। आपको पता है प्लांट्स में और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके सेल्स में एक ऑर्गेनेली पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है ना। सो क्लोरोप्लास्ट ने एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में काम करना है। इस क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, ये मैं बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर समझा चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में, कि आपके पास जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्टैक्स बनाती है, और उन स्टैक से सैक लाइक स्टैक से जो एक आपका ढेर या स्टैक बनता है उसको हम ग्रैनम कहते हैं। एक हो तो ग्रैनम, ज्यादा हो तो ग्रैना। ठीक है ना। और इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन में या ग्रैनम में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ हम सिर्फ क्लोरोफिल की बात नहीं करेंगे। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और वो एक क्लस्टर्स की फॉर्म में, एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और उस ग्रुप को हम टेक्निकली कहते हैं फोटोसिस्टम। सो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि देयर आर सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स found in the form of clusters in the chloroplast, and these clusters are called photosystem. ठीक है। अब आपने सुना होगा कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस कराता है। अब हम एक नई चीज देखने जा रहे हैं कि क्लोरोफिल की भी कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक जैसे आपको सामने नजर आ रहा है नेसेसरी पिगमेंट। नेसेसरी पिगमेंट का मतलब है जो बहुत जरूरी पिगमेंट है, जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस का तस्वुर भी नहीं हो सकता, और वो है आपके पास क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल की कुछ टाइप्स हैं। सो एक क्लोरोफिल ए है जो कि नेसेसरी कंडीशन में आता है, या कह सकते हैं नेसेसरी टाइप में आता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लू और रेड ही बेसिकली हमें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो क्लोरोफिल अल्लाह पाक ने दिया है दैट इज क्लोरोफिल ए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेसेसरी पिगमेंट। दूसरी तरफ है हमारे पास एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट्स वो होते हैं जो नेसेसरी को सपोर्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, यानी जो काम नेसेसरी नहीं कर पाता वो काम फिर एसेसरी करते हैं और उसको सपोर्ट करके पूरा प्रोसेस चलाते हैं। और इनमें शामिल हैं क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ये वो पिगमेंट्स हैं जो कि क्लोरोफिल ए को असिस्ट करेंगे। ठीक है, और इनको एसेसरी पिगमेंट की कैटेगरी में रखा है। अब ये असिस्ट कैसे करते हैं कि ये ऑल अदर वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कलर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कलर हमें चाहिए, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए फिर अल्लाह पाक ने क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स दिए हुए हैं। अब एसेसरी और नेसेसरी का कॉन्सेप्ट मैं इस तरह से हमेशा देती हूँ बच्चों को कि गर्मियों में आपके पास आपके रूम का जो फैन है दैट इज नेसेसरी। ठीक है, जरूरी चीज है वो, लेकिन उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज असेसरी। तो जब तक असेसरी चीज नहीं होगी नेसेसरी भी कोई काम
नहीं कर सकती। इसी तरह से जब तक क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स नहीं होंगे तब तक आपका क्लोरोफिल ए भी अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा। क्लियर? दिस वॉज ऑल अबाउट द रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, जिसको आपने इस तरह से याद रखना है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है, डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट तरीके से उनको इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, इसको आप हायर क्लासेस में जाके बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए इतना ही है, इतना ही आपने याद करना है। Thank you so much for your listening and thank you so much for watching my channel and मज़ीद चैप्टर 7 की वीडियोस देखने के लिए keep watching। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।